नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था। कुल 10 सवाल हैं, हर सही आंसर पर 1 मार्क मिलेगा और एक सरप्राइज आज के बेस्ट स्कोरर को मिलेगा हमारे एक कोर्स का फ्री एक्सेस, तो एंड तक जरूर रुकिए। चलिए शुरू करते हैं। अब आता है सवाल नंबर 1। कांट के अनुसार मनुष्य उन वस्तुओं से किस बात में भिन्न है जिनकी एक कीमत होती है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए उनकी उपयोगिता, ऑप्शन बी उनकी गरिमा, ऑप्शन सी उनकी शारीरिक शक्ति, ऑप्शन डी उनकी संपत्ति। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी उनकी गरिमा। अब इसे समझते हैं। कांट के अनुसार जिसकी कीमत है उसका कोई समकक्ष विकल्प होता है, परंतु मनुष्य के पास गरिमा है जो हर मूल्य से ऊपर है और उसका कोई विकल्प नहीं। हर व्यक्ति चाहे गरीब या शक्तिहीन मनुष्य होने मात्र से गरिमा का अधिकारी है। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 2 ध्यान से सुनिए। भारतीय संविधान में कौन सा भाग प्रायः उसकी अंतरात्मा कहलाता है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी मौलिक अधिकार। अब इसे समझते हैं। अध्याय स्पष्ट कहता है कि मौलिक अधिकारों वाले भाग को प्रायः भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा गया है। यह राज्य की मनमानी शक्ति से बचाव और बहुमत के विरुद्ध अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए बनाया गया। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 3। नीदरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच गहरे संघर्ष क्यों नहीं हैं, जबकि उत्तरी आयरलैंड में हैं? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए नीदरलैंड में धर्म प्रतिबंधित है, ऑप्शन बी नीदरलैंड में वर्ग और धर्म एक दूसरे को काटते हैं, उत्तरी आयरलैंड में अतिव्यापी हैं, ऑप्शन सी नीदरलैंड में कैथोलिक प्रोटेस्टेंट से 10 गुना अधिक हैं, ऑप्शन डी नीदरलैंड में दोनों समुदाय अलग भाषाएं बोलते हैं। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी नीदरलैंड में वर्ग और धर्म एक दूसरे को काटते हैं, उत्तरी आयरलैंड में अतिव्यापी हैं। अब इसे समझते हैं। उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक होने का अर्थ अक्सर गरीब होना भी है। धर्म और वर्ग अतिव्यापी हैं, जिससे भेद गहरा होता है। नीदरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों समान रूप से अमीर या गरीब हो सकते हैं। धर्म और वर्ग एक दूसरे को काटते हैं, जो गहरे संघर्ष को रोकता है। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 4। आसियान भारत मुक्त व्यापार समझौता FTA कब प्रभाव में आया? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 2003, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2018। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और हाँ, अब तक आपने कितने आउट ऑफ 4 सही किए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी 2010। अब इसे समझते हैं। अध्याय के अनुसार आसियान भारत FTA 2010 में प्रभाव में आया। आसियान को एशिया का एकमात्र क्षेत्रीय संगठन बताया गया है जो एशियाई देशों तथा प्रमुख शक्तियों को सुरक्षा चर्चा का मंच देता है। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। 1946 से 1991 के बीच विश्व भर के सशस्त्र संघर्षों में आंतरिक युद्धों का अनुपात कितना था? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए लगभग 40%, ऑप्शन बी लगभग 70%,
ऑप्शन सी 95% से अधिक। ऑप्शन डी 25% से कम। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 95% से अधिक। अब इसे समझते हैं। अध्याय के अनुसार आज विश्व के सभी सशस्त्र संघर्षों में आंतरिक युद्ध 95% से अधिक हिस्सा रखते हैं। 1946 से 1991 के बीच गृह युद्धों की संख्या में 12 गुना वृद्धि हुई, पिछले 200 वर्षों की सबसे बड़ी छलांग। तो याद रखिए ये पॉइंट। अब आता है सवाल नंबर 6। न्यायिक पुनरावलोकन शब्द भारतीय संविधान में कहाँ उल्लिखित है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए विशेष रूप से अनुच्छेद 13 में। ऑप्शन बी विशेष रूप से अनुच्छेद 32 में। ऑप्शन सी कहीं नहीं, यह निहित है। ऑप्शन डी प्रस्तावना में। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कहीं नहीं, यह निहित है। अब इसे समझते हैं। अध्याय स्पष्ट कहता है, न्यायिक पुनरावलोकन शब्द संविधान में कहीं नहीं लिखा। यह शक्ति इसलिए निहित है क्योंकि भारत के पास लिखित संविधान है तथा सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानूनों को रद्द कर सकता है। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 7 ध्यान से सुनिए। जस्टिस भगवती ने किस 1984 के मुकदमे में बताया था कि परंपरागत प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया गरीबों के लिए असफल है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए मेनका गांधी बनाम भारत संघ। ऑप्शन बी बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ। ऑप्शन सी विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। ऑप्शन डी ओल्गा टेलिस बनाम बंबई महानगर पालिका। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ। अब इसे समझते हैं। अध्याय जस्टिस भगवती को बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ 1984 से उद्धृत करता है। गरीबों की समस्याएं गुणात्मक रूप से भिन्न हैं, उन्हें भिन्न प्रकार के न्यायिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यह मुकदमा पीआईएल का दार्शनिक आधार स्थापित करता है। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 8। सच्चर समिति के अनुसार अगले 50 वर्षों में भारत की कुल जनसंख्या में मुस्लिम हिस्सा लगभग कितने प्रतिशत बिंदु बढ़ने की संभावना है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए लगभग 1 से 2%। ऑप्शन बी लगभग 3 से 4%। ऑप्शन सी लगभग 8 से 10%। ऑप्शन डी लगभग 15%। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और दोस्तों, यहां तक का आपका स्कोर क्या रहा? आउट ऑफ 8 में कितने सही? कमेंट्स में शेयर कीजिए। बेस्ट स्कोरर को फ्री कोर्स मिलने वाला है, याद रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी लगभग 3 से 4%। अब इसे समझते हैं। अध्याय बताता है कि सच्चर समिति के विशेषज्ञ आकलनों के अनुसार अगले 50 वर्षों में मुस्लिम हिस्सा लगभग 3 से 4% बढ़ेगा। इससे यह लोकप्रिय भ्रांति खारिज होती है कि मुस्लिम जनसंख्या अन्य समुदायों से आगे निकल जाएगी। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 9। द्विभाषी बंबई से महाराष्ट्र और गुजरात की भाषाई राज्यों के रूप में किस वर्ष में रचना हुई? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 1953। ऑप्शन बी 1956। ऑप्शन सी 1960। ऑप्शन डी 1966। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 1960।
अब इसे समझते हैं। अध्याय के अनुसार लोकप्रिय आंदोलन के बाद महाराष्ट्र और गुजरात राज्य 1960 में बने। पंजाब का विभाजन 1966 में हुआ। 1956 का बड़ा पुनर्गठन पहली लहर थी, पर उसमें महाराष्ट्र गुजरात शामिल नहीं थे, तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। इंपेक्स गारमेंट फैक्ट्री केस स्टडी में मजदूरों के किस वर्ग को सबसे कम वेतन मिलता है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए दर्जी, ऑप्शन बी चेकर, ऑप्शन सी इस्त्री वाले, ऑप्शन डी धागाकताई और बटन टाकने वाले। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी धागाकताई और बटन टाकने वाले। अब इसे समझते हैं। वेतन तालिका के अनुसार दर्जी 3,000 माह, चेकिंग 2,000 माह, इस्त्री 1.50 टुकड़ा, धागाकताई प्लस बटन 1,500 माह सबसे कम। अध्याय बताता है कि अधिकांश धागाकताई वाली महिलाएं हैं जो अस्थायी रूप से काम करती हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। तो दोस्तों, आज की क्विज यहीं खत्म होती है। Mention your score in the comment section और the best scorer overall will get access to a course। तो अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखिए। आउट ऑफ 10 में कितने सही हुए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।